जय हिंद। देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन समिति, इस समिति के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। लेकिन अच्छा जी, कब आया हुआ था ये बताइए? कितना जुलाई 2020 में? 28 जुलाई 2020। कौन 22 कह रहे हैं? 29 जुलाई 2020 को, है ना? चलिए, इससे पहले अपन लोग देख लेते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को, एनसीएफ 2005 क्या कहती है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, पढ़िएगा जी साहब। सबसे पहले तो फुल फॉर्म, चलिए यकीन माने आज की कक्षा बहुत ही होने वाली है धमाकेदार, जबरदस्त। नई शिक्षा नीति के प्रश्नों को भी हल करेंगे। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें चर्चा की है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा दस्तावेज है जिसमें चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाए, बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाई जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। कितने सिद्धांत? 5 मार्गदर्शन देने वाले सिद्धांत हैं, 5 मार्गदर्शा सिद्धांत हैं, 5 मार्गदर्शा। आइए ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। क्या लिखा है हमने? फीयर्ड। क्या लिखा है? FEARD, फीयर्ड। फीयर्ड। तो एफ का मतलब क्या होगा? पढ़िए तो पहला। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। नॉलेज शुड बी लिंक्ड टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल। चार दीवारी से बाहर के जीवन को जोड़ा जाए। बोले तो जो पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई है उनको बाह्य वातावरण से लिंक करवाया जाना चाहिए, बाह्य वातावरण से जोड़ा जाना चाहिए। अर्थात बच्चे का जो प्री नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उससे जोड़ करके संलग्न करवाते हुए, क्या लिंक करवाते हुए, क्या साहब? संलग्न करवाते हुए, लिंक करवाते हुए बाह्य ज्ञान को पूर्व अभ्यास, पूर्व अनुभव, प्री एक्सपीरियंस से जोड़ते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा क्या है? पढ़ाई को रटंत प्रणाली से क्या करना चाहिए? मुक्त, यानी कि रटंत रहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रटंत रहित होना चाहिए। रहित मतलब नहीं होता है, हाँ? तो रटंत विद्या को दूर किया जाना चाहिए। स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रोट सिस्टम, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब रटंत विद्या, इसी को क्रैमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? क्रैमिंग। मेमोराइजेशन, क्या कहते हैं? मेमोराइजेशन। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक सेंटर्ड ना रहे, केवल मतलब पाठ्य पुस्तक, किताबी सेंटर्ड ना रहे, किताबी सेंटर्ड ना रहे साहब, है ना? अर्थात उसे बाह्य जीवन से जोड़ना चाहिए। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो कि बच्चों के बाह्य परिवेश से जुड़ा हुआ हो। केवल पाठ्य पुस्तकों को ही सर्वे सर्वा न बनाया जाए। ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या पाठ्य पुस्तक ही है? और भी कई सारे स्रोत हैं, सोर्स हैं भाई साहब। वेयर आर यू लुकिंग? I have told you a lot of times, but you didn't hear anything. Turn the deaf ear. पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट सेंटर। इतना महत्वपूर्ण कि आना है तो आना है, फिर भी इधर उधर देख कर रहे हैं दोसर के। विद्यालय में दी जाने वाली, हेलो पढ़िए ना,
गतिविधियों से जोड़ा जाए। कैसे जोड़ा जाए? हस्तपरक गतिविधि, वेरियस टाइप्स के एक्टिविटी से जोड़ा जाए। वेरियस टाइप्स के एक्टिविटी, गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। तो साहब, education provided in the school should be linked to the various, विभिन्न विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी, गतिविधियों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, गतिविधियों से संलग्न होना चाहिए। तो आपने देखा इन चार बातों को दोस्त, 5 मार्गदर्शा सिद्धांत हैं। 5 मार्गदर्शा सिद्धांत हैं। क्या? सबसे पहला तो स्कूल को ना, स्कूल, ये जो ज्ञान है ना, पुस्तकीय ज्ञान, इसको बच्चे के बाह्य जीवन से जोड़ा जाए, बाह्य जीवन से लिंक किया जाए, संलग्न किया जाए। जो किताबी ज्ञान है, चार दीवारी का जो ज्ञान है, उसको प्री नॉलेज से, पूर्व ज्ञान, पूर्व अभ्यास से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटंत, यानी रटंत विद्या से मुक्त किया जाए, फ्रीड फ्रॉम द रोट सिस्टम। कहते हैं पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। बच्चे को ऐसा ज्ञान देना चाहिए कि वो किताबी रट्टू तोता नहीं, केवल किताब के ही जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अरे साहब, चहुमुखी विकास होना चाहिए। कैसा? चहुमुखी विकास होना चाहिए। बच्चा बाह्य जीवन में भी बेहतरीन कर सके, गतिविधियों से, हस्तपरक गतिविधि से, क्रियाशीलता के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। कहता है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न विभिन्न प्रकार के टीएलएम मटेरियल से सिखाइए, ग्लोब से सिखाइए, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करवाते हुए सिखाइए। एक्सपेरिमेंट, जैसे हवा सभी जगह है तो बच्चे को बैलून वगैरह खुलाने को दीजिए, बच्चा प्रयोग करेगा, प्रयोगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए ना। आपने ईवीएस में भी देखा हुआ था, कैसा डिल्यूजन था, दुविधा थी। चलिए आगे है 5वां, राष्ट्रीय मूल्य। बोलिए, राष्ट्र की इमारत, बिल्डिंग आदि को ध्वस्त ना करे, लाल किला, ताजमहल आदि। अच्छा, राष्ट्रीय मूल्य बोलिए, नैतिकता, सहयोग, सहयोग, राष्ट्रीयता, देश प्रेम, यही तो है राष्ट्रीय मूल्य। क्या है साहब? राष्ट्रीय मूल्य। तो राष्ट्र के मूल्य जो भी हैं, नैतिकता, एकता, अखंडता, बोलिए, एकता, अखंडता, बंधुत्वता, भाईचारा, देश प्रेम, एक दूसरे का सहयोग करना, सहयोग करते हुए सीखना, समकक्षी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी राष्ट्रीय मूल्य। सब जितना बात बोले उसका मतलब राष्ट्रीय मूल्य है ना साहब। क्या? नेशनल वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज के प्रति डिवोटेड होना चाहिए बच्चा, आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। यह बातें हैं 5वां मार्गदर्शक सिद्धांत। नहीं तो क्या करेगा ना, वन का शोषण करेगा ज्यादा से ज्यादा, जल का दोहन करेगा ज्यादा से ज्यादा, जहां भी जाएगा लाल किला, ताजमहल आदि, और साथ ही साथ चोरी चमाटी शुरू हो जाएगा यदि राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान नहीं होगा तो। अच्छा, कैसे करवाते हैं? महात्मा गांधी का चैप्टर रहता है, देशभक्ति के लिए आपका भगत सिंह का रहता है चैप्टर, लाल किला ताजमहल दे दिया रहता है, तो राष्ट्रीय मूल्य को जागृत करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने देखा, स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यूज। कैसा वैल्यूज? नेशनल वैल्यूज। आइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। हाँ, पढ़िए तो। सक्रिय होकर सीखे, हेलो, एक्टिव होकर के, सक्रिय रहना चाहिए, निष्क्रिय नहीं। चलिए पढ़िए आगे जी। प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, वह स्वयं से जानने की कोशिश, क्या? खुद से, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से जिज्ञासा पैदा करके खुद से करे, ना कि दूसरों पर निर्भर हो। तो सक्रिय होकर, निष्क्रिय नहीं, ये पासवर्ड वगैरह है। एक्टिव चाइल्ड, एक्टिव पार्टिसिपेंट,
अच्छा, खुद से करें और सीखें, और नई नई, बोलिए नया नया, नवाचार, नवाचार, इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज। कभी देखा होगा आपने, आलू वगैरह से बिजली पैदा कर देता है, पुराना जो है ना पाट पुर्जा से मोटरसाइकिल तैयार कर देता है। तो क्या कर दिया उसने? सृजन, और वस्तुओं का सृजन कर करके ज्ञान का सृजन, सृजन माने निर्माण, क्रिएशन हो गया। तो नई चीजों को आजमाए बच्चा, यानी सृजनात्मक विचार को बढ़ावा दे। किस कैसे विचार? सृजनात्मक विचार को बढ़ावा दे, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे, जोड़ तोड़। देखा होगा अपने बंदूक को, आप एक दिन लाए बंदूक, बंदूक को खोलता है, तोड़ता है, मरोड़ता है कि कैसे खट खट हो रहा है, कैसे आवाज हो रहा है। अरे दूध ना बच्चा का बंदूक नहीं चलता है। तोड़ करके खोल करके देखता है बच्चा, आखिर ये कैसे, जिज्ञासा है उसमें। तो जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे, गलतियां भारी भूल है क्या? गलती को कभी निगेटिव सुनिएगा विकल्प में नहीं, गलतियां संसाधन है, सिखाने में प्रमुख होती हैं। और स्वयं सुधार करे, कैसे? दूसरों, शिक्षक को तुरंत ही बच्चे की गलती को सुधार कर देना चाहिए? नहीं, बच्चे को स्वयं ही सुधार करने का अवसर दें, ताकि बालक में, बोलिए, स्वतंत्र विचार, फ्री माइंडेड थिंकिंग को मौलिकता कहते हैं। मौलिकता पासवर्ड है आपका। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। मम्मा ये क्या है? मम्मा मुंकी क्या खाओ? मम्मा मम्मा ए साइकिल क्यों नहीं चल? मम्मा क्यों नहीं चल रहा है? तरह तरह के प्रश्न आप कहते भी, बहुत तुम प्रश्न पूछता है रे छंगूड़ी है। जिज्ञासा है, नन्हा वैज्ञानिक बनने की तैयारी। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। आलोचनात्मक चिंतन, बोलिए, खुले अंत वाले चिंतन। विवेचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक तर्क, तार्किकता, अपसारी चिंतन, एक से अधिक प्रकार से थिंकिंग करना। आलोचनात्मक, क्रिटिक एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिसिस होता है ना साहब, वही है एनालिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक, जिसे सृजनात्मकता वाला चिंतन भी कहते हैं, खुले अंत वाला, जहां मिले पासवर्ड उत्तर रहता है। आलोचनात्मक चिंतन के गुण विकसित हो सके, बच्चा कैसे सीख सके? सक्रिय होकर के और सामाजिक गतिविधि। और बच्चा समाज से ही तो सीखता है, सोशल एक्टिविटी से सक्रिय हो करके सीखते हैं। सीखना, अधिगम, सीखना मतलब अधिगम, जो कि जीवन पर्यंत चलती है ना। तो सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि होती है। सीखने में यांत्रिकता, यांत्रिकता, बच्चा यंत्र नहीं है। तो यांत्रिकता बोले तो बार बार, यंत्रवत, रटंत विद्या यंत्रवत नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? सीखने और अनुशासन की जगह, अनुशासन, प्रश्न बार बार पूछता, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, चुप बैठ। लल्लू मास्टर एकदम जो मोटा सा डंडा ले लिया, बच्चे को अनुशासन में रखना। कक्षा वाइब्रेंट होनी चाहिए, वाइब्रेंट क्लासरूम, हल्की फुल्की गुनगुनाहट होती रहनी चाहिए। अनुशासन में रख रहे हैं, यानी शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। सीखने और अनुशासन की जगह आनंद व संतोष, आनंद की भावना यानी रुचि का सिद्धांत, सामूहिकता, कोलैबोरेटिव, एक दूसरे से सीखे बच्चा, एक दूसरे से संप्रेषण करे, वार्तालाप करे, सामूहिकता से जोड़ा जाए। बालक का स्कूल, घर, समुदाय आदि सभी को महत्वपूर्ण माना जाए, चूंकि ये बाह्य परिवेश है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है। बच्चे का
स्थानीय ज्ञान है। कैसा ज्ञान? मातृभाषिक परिवेश। कैसा? क्षेत्रीय परिवेश। कैसा? तो बच्चे के ज्ञान को क्षेत्रीय से, मातृभाषिक संसार से संलग्न करना चाहिए। तो बाह्य परिवेश से ज्ञान को जोड़ते हुए टीचिंग करवाए और सभी बच्चे की संस्कृति, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, बोलिए सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को सम्मान देना चाहिए। यानी बाह्य परिवेश से जोड़ते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। मातृभाषिक संसार, संस्कृति आदि को सम्मान देते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में टीचिंग मेथड जैसे ज्ञात से अज्ञात, पहले बच्चे को ज्ञात वस्तु के बारे में बताइए या मूर्त के बारे में बताइए, तब ना अमूर्त चिंतन को समझ पाएगा। जो चीजें बच्चा छू सकता है, देख सकता है, जैसे रोटी, तो रोटी मूर्त है, कंक्रीट है, लेकिन पाई आर स्क्वायर उसका जो सूत्र है साहब अमूर्त है ना, वो तो बच्चा देख नहीं पा रहा है। तो पहले मूर्त यानी उदाहरण, तब नियम बताए जाने चाहिए। आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। सजा और पुरस्कार, अरे यार पुरस्कार भी ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा ना, अगले दिन बच्चे को आदत लग जाएगी, अगले दिन बड़ा पुरस्कार खोजेगा, नहीं तो ब्लैकमेल करना शुरू करता है मम्मा को। कल डेयरी मिल्क दिए, बेटा बेटा मिल्क फिनिश कर लो, मिल्क फिनिश कर लो, डेयरी मिल्क दूंगी। कल फिर बेटा होमवर्क पूरा करिए, मैं डेयरी मिल्क दूंगी। नहीं मम्मा तुम हमको ना बड़ा वाला टेडी बियर देना, टेडी बियर बड़ा वाला। आगे मम्मा इस बार मैं 99% नंबर लाऊंगा मैथ में, देखना। ठीक है बेटा तुमको मैं साइकिल दिला दूंगी। ठीक है बेटा तुमको मैं, अगली बार क्या खोजेगा? मोटरसाइकिल, नहीं तो चापाकल में धौंस दे देगा, है ना। और वातावरण को बचाने वाला होगा तो खखासो फेंकेगा और नोक डुबा के अंजलि में बकोट बकोट के मर जाना चाहेगा। अरे 10वां क्लास में देखे होंगे कैसे मम्मी पापा को ब्लैकमेल करता है। हथडी लगा लेगा, मोरी जो हमरा मोटरसाइकिल दिलो, मुक्ति जो हमरा मोबाइल दिलो, हमरा एंड्रॉइड। आपने 10,000 वाला दिया था मोबाइल उसको, अब उसका नोकिया नहीं, अब उसको एप्पल दिलवाइए। यानी पुरस्कार कैसा होना चाहिए? नियमित नहीं, नियमित नहीं होना चाहिए, रेगुलर नहीं होना चाहिए, आंशिक होना चाहिए। कैसा? आंशिक, इंटरवल वाला, यानी आंशिक, कभी कभी। क्वेश्चन भी तो ज्योति मैम करवाई हुई थी, भूल गए। चलिए, सजा बिल्कुल नहीं साहब। पनिशमेंट एंड ओबेडियंस को सिलेक्ट या हतोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हतोत्साहित, उत्साहित नहीं, एनकरेज नहीं, डिस्करेज, दूर करना। को करिकुलर एक्टिविटी, क्या लिखे हैं? कई बार बताया, को करिकुलर एक्टिविटी या को स्कॉलस्टिक या को स्कॉलस्टिक। बोलिएगा खेल कूद, ललित कला, नुक्कड़ नाटक। पढ़ाई को छोड़ करके और सारी गतिविधियां को स्कॉलस्टिक या को करिकुलर शैक्षणिक गतिविधि कहलाती है। पहले के समय में खाली करिकुलर लेते थे, खाली क्या लेते थे? करिकुलर यानी अकादमिक शिक्षण, पढ़ाई लिखाई। स्कॉलस्टिक लेते थे, क्या? स्कॉलस्टिक, पढ़ाई लिखाई की बातें। आइए, तो पढ़ाई लिखाई की बातें को क्या कहिएगा? शैक्षिक गतिविधि। और गैर लभ्या या सह तो अन्य गतिविधियां, मतलब सब क्षेत्र में बच्चा निपुण हो, तभी तो सर्वांगीण चहुमुखी विकास होगा बच्चे का। मानते हैं? चहुमुखी विकास और ओवर डेवलपमेंट तभी तो हो पाएगा बच्चे का, है ना। ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, यानी वर्सेटाइल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। चलिए साहब,
आगे बढ़ते हैं तो करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी या स्कोलास्टिक के साथ साथ को स्कोलास्टिक गतिविधि को भी बढ़ावा दें। ऐसा नहीं आपका बच्चा पठन पाठन में बढ़िया हो गया और खेल कूद में क्विज कंपटीशन में डी रोल प्ले, राजा हरिश्चंद्र का रोल प्ले दिया जा रहा है। बच्चा नहीं, हमने अपनी कक्षा में भी थोड़ा सा कहते पोडियम पर आइए, जानते बहुत अच्छा है, खाली जानते हैं शैक्षिक गतिविधि, लेकिन सह शैक्षिक एक्स्ट्रा एक्टिविटी एनसीसी एनएसएस है ना साहब, तभी तो होगा चहुमुखी विकास। शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य कि बच्चे का हो चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास, बहुमुखी विकास, बहुमुखी प्रतिभाशालीता। आइए, कहता है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी मोटी किताबों की शिक्षण प्रणाली, ये ना असफलता का चिन्ह है, प्रतीक है। मोटा मोटा किताब दे दीजिए मेरा बच्चा इसमें बहुत टॉपर हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं होता है। बहुत विशाल पाठ्यक्रम दे दिया, सिलेबस वगैरह, ऐसा नहीं करना है। क्या दूर कीजिए इन चीजों को। लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। लर्निंग कैसे होना चाहिए? विदाउट, बोलिए के बिना, बोझ के बिना। बर्डन मतलब बोझ। लर्निंग विदाउट बर्डन कब आया? 1993 में। कब आया? शिक्षा बिना बोझ के। तो विशाल पाठ्यक्रम वो मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। आइए, मूल्य बोलिए, नैतिक मूल्य, चारित्रिक मूल्य, सहयोगात्मक मूल्य, माने अन्य अन्य मूल्य। ठीक, तो मूल्यों को उपदेश लेक्चर देकर नहीं, वातावरण देकर के। एक शिक्षक खुद पहले अच्छा आचरण करे, माता पिता खुद अच्छा आचरण करे, तो उपदेश दे करके नहीं, कैसे? वातावरण दे करके स्थापित किया जाना चाहिए। परिवेश कैसा? हेल्दी एनवायरनमेंट। बच्चे को मौजूद करवाइए, दीजिए। ऐसा नहीं कि लेक्चर दिए जा रहे हैं और खुद का ही आचरण। चलिए ठीक, पुस्तकालय लाइब्रेरी इतना ऊंचा ऊंचा मत बनाइए कि बच्चा पहुंच नहीं पाए ऊपर 2 तल्ले पे 3 तल्ले पे। जी नहीं, खुली पुस्तकालय होनी चाहिए। कैसे? खुले कोने। कैसे कोने? जो कि बच्चे की पहुंच के आधार पर हो। क्या? पहुंच के पढ़े नहीं, पहुंच के पढ़े नहीं होना चाहिए। पहुंच के पढ़े, अरे पढ़े बुझते हैं, पहुंच से दूर नहीं होना चाहिए। खुली पुस्तकालय कोने होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अरे कहीं कोने में सेल्फ वगैरह जो होना चाहिए ना, खुला, जहां बच्चा दिन के किसी समय जाके पुस्तक ले सके। कहानी, चंपक, नंदन वन, नन्हे सम्राट आदि, या कुछ भी ले सके। ऐसा नहीं खाली दिखाने के लिए एकदम ऊंचा रख दिया है, खबर है किताब फट जाएगा, नाम लिखा पहले, समझ गया। अब उसमें जो है ना 32% जो है ना पहले रख दो, पहले फट जाएगा तो रख लेंगे तो राम पैसा। तो पहुंच से परे नहीं होना चाहिए। कई बार प्रश्न आया हुआ है। आइए, लाइब्रेरी में बच्चों को खुली पुस्तकालय कोने होने चाहिए, जहां दिन के किसी भी समय स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। बोला जाता है शिक्षक के आधार पर दिया जाए। जी नहीं, टिफिन वगैरह हो गया, बच्चा लाइब्रेरी जाएगा, खुद से कोई भी किताब उठाएगा। मध्यावकाश भोजन योजना नहीं, मिड डे मील के समय या अन्य समय। सांस्कृतिक कार्यक्रम में, कल्चरल प्रोग्राम में, मनोरंजन के स्थान पर, हेलो, लंदन वाले बीच पे आके मैंने मीच के आजा 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 फूहर गाना, इस सबको दूर कीजिए। भारतीय सांस्कृतिकता को लाइए। भारतीय
सांस्कृतिकता को लाइए, अर्थात कल्चरल को बढ़ावा दीजिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा दीजिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हवा नया जीवन देती है। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम को, बस थैया डांस को बढ़ावा ना दें, है सब नहीं, फूहरता का प्रदर्शन न करें। कहता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य, पूरा कपड़ा आधा आधा ड्रेस वाला, मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध, भारतीय संस्कृति, लोक कला, कथकली, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, लोक संगीत, ललित कला, ड्राइंग, क्विज कंपटीशन, राष्ट्रीय गीत आदि को हेलो बढ़ावा दे। मनोरंजकता के स्थान पर सौंदर्य बोध, एस्थेटिक सेंस को बढ़ावा दीजिए। हाँ, आइए शिक्षकों को भी अकादमिक संसाधन, क्या बताया, अकादमिक यानी एकेडमिक, क्या एकेडमिक, पढ़ाई लिखाई वाला गॉप जो होता है ना वो अकादमिक होता है, क्या एकेडमिक, एकेडमी। तो शिक्षकों को पहले तो नवाचार, नया नया डिजिटल बोर्ड दिया जा रहा है स्कूलों में, उससे मतलब आना चाहिए शिक्षकों को वो सब चलाने के लिए। नवाचार, इनोवेशन और इनोवेटिव आइडियाज, बहुत सारे तो बड़का मोबाइलों नहीं चला पाते हैं टीचर, तो नवाचार को जानिए आप। सरकार की तरफ से पीडीएफ वगैरह, बुक वगैरह, ई बुक इलेक्ट्रॉनिक बुक लॉन्च करवाया जाता है। हाँ, प्रोजेक्टर दिया जाता है स्कूल में, एगो दूगो मास्टर कोई वो करता है, बाकी को नहीं आता है। मतलब वो नवाचार आदि से अनभिज्ञ न हो, अकादमिक संसाधन के बारे में जानता हो। नवाचार, इनोवेशन। और कहा गया कि शिक्षकों को भी, हे सरकारें, समय पर पहुंचाइए। हाँ, ऐसा नहीं वहां से बजट पास हो गया अगले साल तक नहीं पहुंचा हुआ है। नवाचार, कंप्यूटर वगैरह, सिलाई कढ़ाई, हस्त कौशल के लिए, हाँ, तरह तरह के मीना कक्ष होता है ना। मानसिक स्तर व योग्यता के अनुसार, किसके आया था प्रश्न, बच्चे की क्षमता के परे होना चाहिए ज्ञान, उससे ऊंचा होना चाहिए। अरे नहीं यार, मानसिक स्तर, मेंटल एबिलिटी, जो भी बच्चे का मेंटल लेवल है उसी के अनुसार सिलेबस होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण उसी के अनुसार होना चाहिए, तभी तो होगा बच्चे का चहु, बोलिए चहु, चारों ओर, चौतरफा, बहुमुखी, चहुमुखी विकास। आइए इंग्लिश देख लीजिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, वर्सेटाइल डेवलपमेंट, वर्सेटाइल डेवलपमेंट, वर्सेटाइल डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास, बहुप्रतिभाशाली विकास। तो मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण कीजिए, तभी बच्चे में चहुमुखी विकास होगा। और इसी चहुमुखी विकास के आधार पर करिकुलम, पाठ्यचर्या होना चाहिए। सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण, मतलब सबको सम्मान दीजिए, तैयार करना क्या, समावेशी वातावरण, समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। कैसा, किसी को अनदेखा नहीं करना है, सबको सम्मान देना है, सबकी योग्यता, क्षमता, रूप, रंग, व्यवहार की आवश्यकताओं को देखभाल करते हुए, सम्मान देते हुए पठन पाठन करवाना चाहिए। किसी को हीन भावना, किसी को डांट देना, अरे तुमको गधा कहेगा, तुमको जो हिंदी नहीं आता है, तुमको अंगिका आता है रे। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि को सम्मान दीजिए, कभी अलग नहीं करना है।
संकाय अलग, उसे वह अच्छी तरह से विकसित नहीं है उसका मस्तिष्क, इसलिए अलग सेक्शन ए, संकाय ए में डाल दिए, नहीं तो ए से निकाल करके सी में डाल दिए। किसमें? संकाय सी में। उसे वर्गीकृत कर दिए, अलग कर दिए, श्रेणीबद्ध कर दिए। नहीं करना है, क्वेश्चन मिलता है ना, श्रेणीबद्ध कर दिया अंकों के आधार पर, नंबर के आधार पर, है ना, नहीं करना है कभी भी। श्रेणीबद्ध नहीं करना है, विभेद नहीं करना है। क्या? विभेद नहीं करना है, स्तरीकृत नहीं करना है। क्या नहीं करना है? स्तरीकृत। नामित नहीं करना है, नामित नहीं करना है, नामित गधा कहीं का, प्रतिभाशाली बच्चा, वाह क्रीम बच्चा, नामित नहीं करना है, नेमिंग। चलिए, एनसीएफ 2005 पांच विधियों पर जोर देता है। क्या? 5 विधि पर। बच्चों को कैसे सिखाइए? लर्निंग बाय डूइंग। निरीक्षण विधि कैसा? इंस्पेक्शन मेथड कैसा? परीक्षण विधि कैसा? टेक्स्ट मेथड। परीक्षण, मूल्यांकन, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करवाइए। सामूहिक, बच्चा कलेक्टिव लॉ यानी कोलैबोरेटिव। कैसा? कोलैबोरेटिव, सहयोगात्मक गतिविधि से सीखे। मिक्स्ड मेथड, हर प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, हर प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए देखिए साहब, अन्य शिक्षण विधियां। अब कहता है एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक के प्रति कई बार प्रश्न आया हुआ है। बताइएगा आप मुझे, क्या शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है एकमात्र? ओनली द टीचर इज द सोर्स ऑफ नॉलेज? नो। पढ़िए तो, फैसिलिटी देने वाला, सुनिए, आराम के लिए, बोले तो बैठने के लिए अच्छी जगह उपलब्ध करवाना। बोर्ड, चौक, बोर्ड, श्यामपट बेहतरीन हो, सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो, बेहतरीन बरामदा हो, भोजन युक्त स्थल बेहतरीन हो, अर्थात फैसिलिटी देने वाला फैसिलिटेटर, सुगम करता, सुगम सुविधा दाता है। शिक्षक की भूमिका क्या है एनसीएफ के तहत? इसको याद रख लीजिए, फैसिलिटेटर। ठीक, ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, जो अर्थ, बोध, बोधन, अवबोधन, बोलिए अवबोधन, सबका मतलब अंडरस्टैंडिंग। क्या? मीनिंगफुल लर्निंग, बोलिए अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा दे। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा दे, बोधन, अंडरस्टैंडिंग, अवबोधन में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपाय द्वारा, अलग अलग टीएलएम, मानचित्र पढ़ा रहे तो ग्लोब से पढ़ा दिए, भारत का नक्शा पढ़ा रहे हैं तो हमने मानचित्र से पढ़ाया, ग्लोब से पढ़ाया, पीडीएफ वगैरह मटेरियल से पढ़ाया। शिक्षक खुद भी श्याम पट्ट पर ड्राइंग बनाते हुए, उकेरते हुए आकृति को पढ़ा रहे हैं। तो विविध उपाय द्वारा बच्चों को सहायता करे, तभी तो अर्थपूर्ण अधिगम या बोधन हो पाएगा। क्या हो पाएगा? बोध, अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन हो पाएगा। अर्थात शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत और पाठ्य पुस्तक भी ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है। ये तो एनसीएफ 2005 हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं साहब? एनसीएफ 2005। लेकिन 2005 से भी तो पहले एनसीएफ वगैरह आया। हेलो, 1975। कब साहब? दूसरा 1988, तीसरा 2000 ईस्वी और चौथा 2005। और नई शिक्षा नीति 2022 में 5वां, लेकिन ये पूर्णतया अभी नहीं हुआ है संपन्न। इसमें 6 वर्ष से पहले के बच्चों के लिए बस अर्ली चाइल्डहुड केयर
ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर, अच्छा प्रारंभिक देखभाल एवं आधारभूत शिक्षा 6 वर्ष से पहले। बस कुछ बातें दी गई हैं, ज्यादा कुछ नहीं, वो नई शिक्षा नीति में देखेंगे। तो आपको इतना ही जानना है। अभी 4 शिक्षा नीति, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। कितना है साहब? पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ये कम्मा है चौथा है, कम्मा है चौथा है। इसके बारे में बात करें तो 5वां, लेकिन पूरी तरह से ये संपन्न कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बोलिए 1975, 1988, 2000, 2005। अब बताइए एकीकृत शिक्षा क्या? वो नहीं, पहले इतिहास, भूगोल, नागरिक अलग अलग, बच्चे का माथा भारी, इक्के में इंक्लूड कर दो, या अन्य चीजें। हेलो, एकीकृत इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिफारिश किया गया था। क्या सिफारिश? क्या किया गया था? सिफारिश। बोलिए लागू किया गया था, बोलिए लागू। अब कुछ लोग से पूछूंगा लागू किया गया सिफारिश क्या बोल रहा हूं मैं, पते नहीं उन लोग को, मत रहो। बताइए तो क्या लागू किया गया था? क्या, किसके बारे में बात हुई? मैम बताइए। बच्चे की पढ़ाई के बारे में बताइए मैडम, किसके बारे में बात हो रही है? पता नहीं है, बताइए सर, किसके बारे में? क्या लागू, क्या सिफारिश? एकीकृत शिक्षा यार, एकीकृत, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जिंदा रहिए सभी। एकीकृत, परसुए तो ये तरसुए तो क्वेश्चन दिखाए थे ईवीएस में आपको। कहाँ रहते हैं साहब? इधर सिफारिश, इधर लागू। चलिए बढ़िया, पढ़े तो पढ़े, नहीं तो फिर दोसर के जीवन गढ़े। आइए दोस्त, बेहतरीन, जबरदस्त, बिंदास, देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन समिति, और इसके लिए देखें पार्ट 2। थैंक यू, जय हिंद।